हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 33 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और पूरी वीडियो को वॉच करें और अंत में मेरे को आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रही है। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतेंदु के पिता का नाम है, यानी भारतेंदु के पिता कौन थे? गोपाल चंद्र, राधाकृष्ण, नारायण दास और राधाचरण दास। तो इसके अंदर देखिए हमारा वाला ऑप्शन है गोपाल चंद्र है, वो भारतेंदु के पिता थे। अब ये जो गोपाल चंद्र है वो गिरधर दास नाम से कविताएं लिखते थे। भारतेंदु के काव्य गुरु की बात करें, ये तो पिता थे, और भारतेंदु के जो काव्य गुरु थे वो लोकनाथ थे, पंडित लोकनाथ। ये सारे क्वेश्चन बन रहे, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्योंकि भारतेंदु है, भारतेंदु से संबंधित हर एक पॉइंट हमारे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि भारतेंदु है वो एक महान हस्ती थे। इनके ऊपर एक अकेला काल बना हुआ, भारतेंदु काल, तो इसलिए इनके बारे में अच्छी सी जानकारी होना जरूरी है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 5-6 क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ और हर बार क्वेश्चन लेने का मतलब है कि हम जो रिवाइज कर रहे हैं तो इससे संबंधित जैसे भारतेंदु से संबंधित 2-3 बातें यहाँ आ गई, फिर दूसरा आप कोई क्वेश्चन लेंगे वहां पर आगे, ऐसे करते करते हम सारा रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? राधा वल्लभी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो देखिए भारतेंदु है वो हमारे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। और ये पुष्टि मार्गीय भक्त थे। क्यों थे पुष्टि मार्गी? क्योंकि वल्लभ संप्रदाय है पुष्टि मार्ग, तो वल्लभ जो संप्रदाय है वही जो वल्लभाचार्य थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, तो इसलिए ये वल्लभ संप्रदाय में थे और पुष्टि मार्गीय भक्त थे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेम घन किसका उपनाम है? भारतेंदु का, बद्री नारायण चौधरी का, प्रताप नारायण मिश्र का और जगमोहन सिंह का। तो देखिए ये बद्री नारायण चौधरी है, अब पूरा नाम लिखते हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन लिखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इस प्रकार लिखते हैं। तो ये बद्री नारायण चौधरी का पूरा नाम है। बद्री नारायण चौधरी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते। तो जीर्ण जनपद ये बद्री नारायण चौधरी की रचना है। आनंद अरुणोदय ये भी बद्री नारायण चौधरी की। हार्दिक हर्षादर्श ये भी बद्री नारायण चौधरी की। इसके अलावा मयंक महिमा है और रचना इसकी वर्षा विनोद है, लालित्य लहरी है, ब्रज नंदन पंचक है। तो ये सारी रचनाएं वो हमारे बद्री नारायण चौधरी की है। इनकी जो पत्रिकाएं हैं उनका मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उनमें आ गया था और बताया था मैंने, बद्रियाना, मिर्जापुर, मासा, इस प्रकार का एक सूत्र था जिसके अंदर सारी रचनाएं आ रही। तो सारी पत्रिकाओं के नाम, वो 2 पत्रिकाएं थी उनके नाम आ रहे, उनको मासिक थी या साप्ताहिक थी वो आ रही, किसकी थी, पहले कौन सी थी, तो सारे आ जाते। और अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए तो आपको पता होगा क्योंकि एक क्वेश्चन में सारी बातें बार बार लेना अच्छी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरी निरुद्ध पत्र के संपादक है राधाकृष्ण दास, राधाचरण, अंबिका दास, बद्री नारायण। तो जो नागरी निरुद्ध है वो बद्री नारायण चौधरी का है और बद्री नारायण चौधरी का मैंने आपको सूत्र बता ही दिया है, बद्रियाना मिर्जापुर, जिसमें हमारे इसके अलावा जो आनंद कादम्बिनी है ना, आनंद कादम्बिनी, तो ये आनंद कादम्बिनी और नागरी दोनों पत्रिकाएं वो हमारे बद्री नारायण चौधरी की है। 5 नंबर है,
मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, झांसी, बनारस, उत्तर प्रदेश। तो मैथिली शरण गुप्त है, उसका जन्म है वो झांसी में हुआ था। झांसी में भी कहाँ हुआ था? चिरगांव। चिरगांव गांव का नाम क्या था? चिरगांव। और 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी, यानी चिरगांव, गांव का नाम था चिरगांव, झांसी में पड़ता है ये, और 1886 ईस्वी में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यानी जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वो हमारे को बतानी है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। में है अनाथ, वह जयद्रथ, स भारत भारती, वह पंचवटी। तो देखिए ये जो सारी रचनाएं हैं वो से छोड़कर ब, स और द, ये तो है हमारे मैथिली शरण गुप्त की। अनाथ है वो रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये हमारे सियाराम शरण गुप्त की है। सिया राम शरण गुप्त, ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इसके अलावा जो जयद्रथ वध है, इसका जो रचना काल की बात कर लेते हैं हम, तो 1910 में 1910 में प्रकाशित है। भारत भारती वो 1912 में है, 1912 में है। पंचवटी वो 1925 में, 1925 में उनका प्रकाशन वर्ष है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यशोधरा रचना का प्रकाशन वर्ष है 1929, 1931, 1932, 1936। तो यशोधरा है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1932 है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1929 में हमारे जो रचना है वो हमारे इसकी मैथिली शरण गुप्त की, वो है झंकार। 1929 में कौन सी है? झंकार। 1931 की बात करें तो साकेत है, साकेत का प्रकाशन है 1931 है। 32 का भी बता दिया। और 1936 की बात करें तो द्वापर नाम की रचना है इसकी, द्वापर। तो ये द्वापर रचना है वो 1936 में। तो ये सारी रचनाएं क्या मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का ये जो प्रकाशन वर्ष है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने कितने नाटक लिखे? 2, 3, 4, 5। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त ने 3 नाटक लिखे थे। कितने नाटक? 3 नाटक। कौन कौन से थे? एक तो था तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा नाटक था। इसके अलावा चंद्रहास, चंद्रहास, और एक और था अनघ। ये 3 नाटक थे, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, ये नाटक। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का नाटक है, तो रचनाओं को नाम दे दे, एक इनमें से नाम दे दे। तो याद रखना है ये क्या है? नाटक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, साकेत रचना के 9वें सर्ग में किसका वर्णन है? यानी साकेत में जो सर्ग है, साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग है। कितने सर्ग है? 12 सर्ग है। उन 12 सर्गों में जो 9 नंबर का सर्ग है उसमें किसका वर्णन है? अयोध्या का, उर्मिला का विरह, कैकेयी का पश्चाताप, भरत का पश्चाताप। तो उसके अंदर जो उर्मिला का विरह है, ब वाला ऑप्शन है, यानी उर्मिला का विरह है, वो हमारे 9वें सर्ग में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और भी आगे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट है। बाकी 8वें जो सर्ग है ना, उस 8वें सर्ग में है कैकेयी का पश्चाताप। 8वां जो सर्ग है उसमें कैकेयी का पश्चाताप है, और 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह है। ये मैथिली गुप्त की रचना है। तो मैथिली गुप्त की रचना है, और प्रकाशन वर्ष अभी मैंने आपको ऊपर बताया था साकेत का 1931 ईस्वी है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? यानी जो रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है वो बतानी। मिलन, पथिक, मानसी, प्रिय प्रवास। तो देखिए इसके अंदर द वाला ऑप्शन है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है वो हमारे रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। तो प्रिय प्रवास किसकी है? प्रिय प्रवास है वो किसकी रचना है?
तो प्रिय प्रवास हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास। अब जो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, इनके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। कौन सा सूत्र बनाया है? मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन संजोए। अब देखिए, ये नाम आ गया मिलन, एक आ गया, पथिक आ गया, मानस आ गया और सोपन आ गया। तो देखो, मिलन है वो इनकी रचना है, पथिक इनकी रचना है, मानस से मानसी हो जाएगा और सोपन से सोपन है ही है। तो ये जो चार रचना हो गई, तीन के नाम यहाँ पर आ गए थे, मिलन, पथिक और मानसी और सोपन है। और इनके आगे मैंने कोड नंबर लिखा है 17372, 17372। अब ये 17372 यानी रामनरेश त्रिपाठी का कोड है। जो पिन कोड होते हैं उसी प्रकार मैंने इसके कोड नंबर बना दिए। एक लाइन याद रखनी, मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन सजोए और 17372। अब 17372 क्या है? यानी 1917, 1917 यहाँ से 17 ले लिया, आगे 1900 सभी के लगाना है। तो 1917 के अंदर हमारे मिलन का प्रकाशन वर्ष है। उस 17 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1920। 1920 1920 के अंदर हमारे किसका है? पथिक का है। फिर 20 के अंदर हमने 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1927। 1927 27 के अंदर हमारा मानसी है, उसका प्रकाशन वर्ष है। और फिर 27 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे हमारी 29। तो 1929 के अंदर हमारा जो सोपन है, 1929 में सोपन है, उसका प्रकाशन वर्ष है। तो आपको एक लाइन याद करनी है और ये कोड याद करना, पूरी रचनाओं का झंझट खत्म हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण पढ़ाई जा रही है। जब भी आपका एग्जाम होगा तब देखना आपके कितने क्वेश्चन इनमें से राइट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पर। हाँ, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? अ में 2 और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, ब में 3, स में 4, द में 7। तो देखिए, वाक्य के हैं वो 2 अंक होते हैं। अ वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 2 अंक होते कौन कौन से होता है? एक तो होता उद्देश्य वाक्य, उद्देश्य वाक्य, और एक होता विधेय वाक्य। तो ये वाक्य के हमारे क्या होते? 2 अंक होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। पदबंध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने पदबंध वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, अच्छे से आप पदबंध समझ में आ जाएगा। अ में 3, ब में 5, स में 7, द में 8। तो पदबंध है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते? 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा पदबद्ध, संज्ञा पदबद्ध। एक होता है सर्वनाम पदबद्ध, संज्ञा पदबद्ध, सर्वनाम पदबद्ध, विशेषण पदबद्ध और क्रिया पदबद्ध और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये 5 प्रकार हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या है? ये हमारे विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। तो यहाँ इनसे पदबद्ध बनते, और क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्दों का एक पार्ट है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 8। तो रचना के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा सरल वाक्य, सरल वाक्य। एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनको भी मैंने अच्छे से समझाया है। आप अगर वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। आपको इसको
सरल वाक्य में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ये तो हो जाता है, क्योंकि जैसे राम स्कूल जाता है ऐसे सरल वाक्य होता है। ये जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो ये जो कंफ्यूजन है वो आपका अगर वीडियो देखोगे तो सारा कंफ्यूजन वो खत्म हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य वो 8 प्रकार के होते हैं। ड वाला ऑप्शन है। कौन कौन से होते? विधानवाचक वाक्य होते हैं, निषेधार्थक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, विस्मयार्थक वाक्य होते हैं, इच्छार्थक वाक्य होते हैं, संदेहार्थक होते हैं और संकेतवाचक होते हैं। यानी 8 प्रकार के होते हैं। इनको भी मैंने जो वाक्य वो अच्छे से समझा है कि 8 प्रकार के वाक्य, उनके किस प्रकार की जो वाक्य बनाए जाते हैं, सारी चीजें वो चैनल पर उपलब्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम क्या थे और क्या हो गए? वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और विस्मयादि बोधक। तो देखिए इसके अंदर हमारा ये संयुक्त वाक्य ब वाला ऑप्शन, यानी बीच में और आया है, 2 वाक्य को जोड़ दिया गया। हम क्या थे और क्या हो गए, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और अच्छे से वाक्य को समझना है तो आप जाकर वो वीडियो देखिए। 15 क्वेश्चन हमने इसके अंदर देखिए। 5 क्वेश्चन है वो व्याकरण से संबंधित थे और 10 क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। आपके कितने क्वेश्चन है वो यहाँ तक आए और सही हुए हैं वो मेरे को आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।